तो भाई हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्लासिकल थ्योरीज कौन कौन सी हैं? मतलब पुराने जमाने में कुछ थ्योरीज बना गई थी एक कंपनी को चलाने के लिए। तो आज की वीडियो में ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जो टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाता है तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। ना चलिए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन है क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट आर द अर्लीस्ट मैनेजमेंट थ्योरीज डेवलप्ड ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। जो क्लासिकल थ्योरी है मैनेजमेंट की वो बनाई गई थी आपकी जब 19th सेंचुरी खत्म हो रही थी और 20th सेंचुरी शुरू हो रही थी, उसके बीच में ये थ्योरीज बनाई गई थी। Now, these theories focus on improving organizational efficiency, increasing productivity, defining clear roles and responsibility, and creating a structural system of management. और जो थ्योरी बनाई गई थी उन थ्योरीज में मेनली फोकस किया गया था कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे, ठीक है, और हर एम्प्लॉय को उसके रोल के अकॉर्डिंग वर्क देने के लिए। लाइक कोई फ्रंट एंड डेवलपर है तो फ्रंट एंड का काम देखेगा, बैक एंड डेवलपर है तो बैक एंड का काम देखेगा, ठीक है। Now, the main idea is that employees perform better when organizations have proper planning, division of work, discipline and clear authority. तो जो मेन आइडिया था इस मैनेजमेंट थ्योरी का ये यही था कि हर बंदे को उसका वर्क सही तरीके से बताया जाए और कंपनी में डिसिप्लिन बनाया जाए, ठीक है। इससे हर एम्प्लॉय को उसका वर्क पता होगा तो कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी। ना चलिए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखते हैं। हमारा फर्स्ट की पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मींस ब्रेकिंग अ लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर स्पेशलाइज्ड टास्क एंड असाइन ईच टास्क टू डिफरेंट एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। डिवीजन ऑफ वर्क स्टेटमेंट से आपको पता चल रहा होगा कि एक वर्क को डिवाइड करने की बात हो रही है। तो अगर एक कंपनी में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसे उस प्रोजेक्ट के अंदर यूज्ड होने वाली टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है। लाइक अगर कोई फुल स्टैक का प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसमें बैकएंड वाला बैकएंड का काम देखेगा, फ्रंट एंड वाला फ्रंट एंड का काम देखेगा, एपीआई वाला एपीआई का काम देखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक बड़े टास्क को अलग अलग एम्प्लॉयज में उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है। Now, this increase efficiency because workers become expert in their jobs and complete tasks faster with fewer mistake। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम एक टास्क को अलग अलग लोगों में बांट देंगे तो जो हमारा टास्क है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट एंड का बंदा होगा वो अपनी स्किल्स में एक्सपर्ट होगा, बैक एंड का बंदा होगा वो अपनी स्किल्स में एक्सपर्ट होगा, तो उस टास्क को हम आसानी से कंप्लीट और जल्दी कर पाएंगे। Now next point है hierarchy of authority. Hierarchy means a clear chains of command in an organization. Every employees know whom to report to and who has authority over them. This avoid confusion and help maintain discipline. Hierarchy का मतलब क्या होता है? Hierarchy का मतलब होता है कि हर एम्प्लॉय को पता हो कि उसका बॉस कौन है और उसे इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। लाइक एक सीईओ होता है, सीईओ क्या करता है, मैनेजर को टास्क देता है, कमांड देता है, जिससे जो मैनेजर होता है वो सुपरवाइजर को बताता है कि भाई ये काम होना है और एम्प्लॉयज वो काम कर देते हैं, ठीक है। और अगर एम्प्लॉयज को कुछ कंफ्यूजन होता है वो तो वो सीधा क्या करते हैं, वो सीधा सुपरवाइजर को बताते हैं कि भैया हमें ये कंफ्यूजन हो रहा है ये काम करने में, तो सुपरवाइजर उस काम का सॉल्यूशन देता है मैनेजर से पूछ के। अगर किसी कंडीशन में मैनेजर को भी कोई कंफ्यूजन होगा, कोई बड़ा टास्क होगा, तो वो सीधा सीईओ के पास जाएगा, ठीक है। देन जो फाइनल डिसीजन होगा वो सीईओ का होगा, सीईओ जो बोलेगा वही किया जाएगा। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में अगर कंपनी के अंदर काम होता है तो उसके अंदर डिसिप्लिन बना रहता है। Now next point is scientific approach to work. Classical theory encourage using scientific method instead of guesswork to improve work efficiency. Management studies the best possible way to perform each task. साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है वर्क के लिए? जो मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं वो एक्सपीरियंस या अजम्पशन से नहीं लिए जा सकते हैं, बल्कि साइंटिफिक एनालिसिस के बेसिस पर लिए जाते हैं, ठीक है। Now next point is clear rules and discipline. Organizations should have proper rules, regulations and discipline so that employees work professionally and maintain order in the workplace. और एक कंपनी को चलाने के लिए उसके पास कुछ
प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, जो कि हर एम्प्लॉय को फॉलो करने पड़ते हैं, लाइक टाइम पे ऑफिस पहुंचना, अटेंडेंस पॉलिसी होती है, ड्रेस कोड होता है और छुट्टी लेने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। तो हर कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना पड़ता है, जिससे कंपनी में डिसिप्लिन बना रहता है। Now, unity of command. According to this principle, every employee should receive orders from only one manager. Receiving instructions from multiple managers can create confusion and reduce efficiency. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि हर एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही मैनेजर इंस्ट्रक्शंस देता है काम करने के लिए, और हर एम्प्लॉय को उसी मैनेजर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। और एम्प्लॉयज अगर कंपनी के हर मैनेजर की बात सुनेंगे तो उनके बीच में डेफिनेटली कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही, वो कुछ वर्क करने को होंगे और कुछ कर बैठेंगे। तो इसीलिए एम्प्लॉयज को सिर्फ एक ही मैनेजर की बात सुननी चाहिए, जिससे उनके बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो। Now next point है efficiency and productivity. The main objective of classical management theory is to maximize organizational productivity while minimizing time, cost and wastage. Now efficiency and productivity का मतलब क्या होता है? तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी का वो यही है कि कम टाइम में और कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें, ठीक है? क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और कम प्रोडक्शन होगा तो कंपनी को डेफिनेटली लॉस होगा। तो इसीलिए ये थ्योरीज बनाई गई थी जिससे कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन हो। और नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्लासिकल थ्योरी बिलीव्स every organization should have a formal organizational structure where duties, responsibilities, authorities and reporting relationships are clearly defined. तो क्लासिकल थ्योरी बिलीव करती है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि एक क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से हर एम्प्लॉयज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिपोर्टिंग लाइन क्लियरली पता होती है, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से काम कर पाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।